ओम शांति। ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए आगे फोन अनम्यूट किया है। हाँ माता बता रही है हिंदू माता सांगा नंबर रोल नंबर। हेलो हाँ ओम शांति माँ दीदी। हाँ रोल जी नंबर माता सांगा। जी बताइए। हाँ 29005 हाँ आत्मा के बारे में बता रही हूँ। हम्म, हाँ कोई से पूछता हूँ तो आप कौन है तो कहेंगे हम डॉक्टर है इंजीनियर है वकील है। तो हमारा नाम ये है हमारा नाम वो है। पर तुम जन्म से पहले कौन थे तुम एक आत्मा थे ना। तो शरीर अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है दोनों से मिलकर जीवित आत्मा बन जाता है माने चैतन्य शक्ति बन जाती है। शरीर शरीर तो आत्मा नहीं तो नहीं चलता है ना। तो बाबा ने मोटर का मिसाल दिया है। मोटर में ड्राइवर है तो गाड़ी चलेगी ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो शरीर में 5 तत्व होते हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न तेन क्लेदन्ति आप ही शोषिता मारुता। आत्मा को न शस्त्र काटता है ना अग्नि जलाती ना हवा सुखाती है ना जल भिगोता है। ज्ञान जल के शिवाय आत्मा भिगो नहीं सकती है। वासाची दीर्घाणी येत आली आहे नवानी ग्रहाती नवरोपयानी यथा शरीरानी विहाय जीर्णानी संयानी नवानी देई। शरीर को जैसे मनुष्य पुरानी वस्त्र छोड़ नए वस्त्र धारण करते हैं वैसे आत्मा ही पुराना शरीर छोड़ नया वस्त्र नया शरीर धारण करती है। तो आत्मा शरीर को कोई शरीर छोड़ता है तो 5 तत्व रहते कहाँ चली जाती है तो मन बुद्धि माने आत्मा चली जाती है। तो मन आत्मा तो अति सूक्ष्म है अणु से भी अनुरूप है। तो अणु से भी अनुरूप है। तो आत्मा में तो मन बुद्धि और संस्कार होते हैं। मन बुद्धि संस्कार होते हैं तो मन का काम क्या है संकल्प करना बुद्धि का काम करना बुद्धि का काम क्या करना है निर्णय करना सही क्या है गलत क्या है। दोनों से मिलकर संस्कार बन जाते हैं अच्छे और बुरे संस्कार बन जाते हैं। अच्छे और बुरे संस्कार बन जाते हैं। तो कोई कसाई का बेटा हो कसाई का बेटा हो तो कसाई का परिवार है। आवाज नको ना। कसाई का परिवार है तो कसाई का परिवार में छोटा बच्चा होता है। चलना बोल कसाई का परिवार होता है तो बचपन से ही संस्कार होते हैं तो बड़ा संस्कार होते हैं तो बड़ा बड़ा होकर पूछ तो आप गाय काटना पाप है तो कहेगा नहीं जन्म से ही संस्कार हो जाते हैं। तो आत्मा का परिचय देने के लिए बाप आया है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता ग्लानिर्भवति भारता अभिष्टानमाधर्मस्य तथा आत्मान सृजनम्। जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान आता है अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान आता है। तो अभी अधर्म बढ़ गया है तो भगवान का रहने का स्थान कौन सा है तदभासते सूर्यो न शंको न पावका यद गर्भवाणी वसते तद राम परम। जहाँ सूर्य चांद का प्रकाश नहीं होता अग्नि का प्रकाश नहीं होता है वहाँ का रहने वाला है। अभी वो तो आया है वो तो निराकार है उसको तो शरीर नहीं है ना। तो शरीर का आधार लेकर प्रवेश कर वो तो मनुष्य का जन्म मुख होता है भगवान का जन्म दिव्य होता है। तो भगवान प्रवेश कर मुख से गीता ज्ञान देता है इसलिए कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान आया है। ओम शांति दीदी। हेलो दीदी मैं शिव शंकर का बोलती हूँ दीदी। दीदी ठीक है। हाँ जी आगे बताइए माता जी। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए।
हाँ जी। 29,255 आगरा में। हाँ जी। हाँ, दीदी आज वो सर्वव्यापी से बताना कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो जैसे कि भक्ति मार्ग वाले तो लोग कहते हैं ना कि भगवान कण-कण में है, हम मुसलमान लोग भी कहते हैं खुदा जर्रे-जर्रे में भी है। और हम लोग भी कहते हैं कि जैसे घट-घट बसते राम रमैया। और जो साधु संत हैं वो भी क्या अपने आप को शिवोहम बनकर बैठ जाते हैं, तो इसलिए सबकी बुद्धि में सर्वव्यापी का ज्ञान बैठ जाता है। तो फिर जैसे हम समझा सकते हैं कि गीता के श्लोकों के आधार से कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। जैसे 4 के 6 में बताया है, अजः अपि सन अव्यात्मा भूतानां ईश्वर अपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मान्य। यानी कि वो प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से जन्म लेते हैं। और ऐसे ही 4 के 7 में होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। तो जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, जब भगवान जन्म लेते हैं। और ऐसे ही 4 के 8 में भी बताया, परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वह कवाता भगवान संतों की रक्षा के लिए और दुराचारियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, ना कि पहले से रहते हैं। तो ऐसे ही और भी है, जैसे 10 के 2 में बताया कि वो प्रकृष्ट जन्म से रूप से जन्म लेते हैं। तो और जैसे 9 के 11 में भी बताया है कि अब जानती माम मूलम मानसी तनु आश्रितम परम भावो भचान्तो मम भूत महेश्वर है। वह साधारण तन का आधार लेते हैं, तो इसलिए उन्हें कोई भी नहीं जानता है और वो प्रवेश करते हैं, तो इसके लिए 11 के 54 में बताया है। तो ऐसे ही गीता के श्लोक में और में भी आया है, जैसे 11 के 34 में ये बताया कि अर्जुन स्वयं भगवान के ऐश्वर्य रूप को जानने के लिए चाहते हैं कि भगवान के रूप को देखने के लिए। तो फिर 11 के 8 में उन्हें बताते हैं कि भगवान के उन्हें दिव्य नेत्र देते हैं और उनके ऐश्वर्य रूप को दिखाने के लिए। तो इन श्लोकों से हम बता सकते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो ऐसे और भी गाते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में हम लोग गाते हैं ना, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। तो ये ये ऊंचे भगवान के लिए ऐसे भी गाते हैं कि छोड़ दे आकाश सिंहासन, आ जा रे धरती पर और पथिक पावन आओ आकर के हमें लिबरेट करो। तो ये सभी सर्वव्यापी के लिए ही, अगर भगवान सर्वव्यापी होते तो ऐसे क्यों गाते, है ना? तो और जैसे कि भगवान के प्रमाण भी और भी है, जैसे हम मंदिर मूर्ति क्यों बनाई जाती जब सब जगह ही भगवान होते, और ऐसे क्यों कहते प्रभु जी मुझे दर्शन दीजिए। तो दर्शन की चाहत क्यों होती जब हम में सबके अंदर भगवान है तो। और जैसे पूजा और याद करते हैं तो किसको याद करने की बात है, क्योंकि हमारे अंदर ही जब भगवान होते तो। और भगवान के लिए कहते हैं ना ऊँच से ऊँच, तो क्या ऊँच से ऊँच नीच में कैसे प्रवेश करेगा? और भगवान के लिए ऐसे भी कहते हैं गॉड इज़ वन। तो हम अपने लिए तो कहते हैं भाई-भाई, तो हम सभी पिता होने चाहिए ना जब भगवान गॉड इज़ वन है तो। तो लेकिन जैसे कि भगवान सर्वव्यापी सबसे और क्यों समझने लगे हैं? तो पहले भगवान को साधु संत भी सर्वव्यापी नहीं मानते थे, क्योंकि वह कहते थे कि भगवान आदि मध्य अंत कोई भी नहीं जानता, तो इस ईश्वर की रचना को भी कोई नहीं जानता। लेकिन ऋषि मुनि भी जन्म लेते लेते पथिक बन जाते हैं। तो पहले तो हमारे शास्त्र सारे सतो प्रधान थे, लेकिन द्वापर में वेद बनाए गए, उन वेदों की ऋचा में भी ये बताया गया कि ईश्वर पहले हम तुमको सर्वव्यापी नहीं मानते थे, लेकिन अभी मानने लगे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बता सकते हैं कि लौंडी है, जिसे अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो कह देती है खट्टे हैं। ऐसे ही साधु संत को भगवान नहीं मिलते हैं तो वो भी कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो जैसे सर्वव्यापी की मानते हैं, गीता की जो श्लोकों की टीकाएं हैं उनमें गलत फहमी की वजह से भी हुई है। जैसे 10वें अध्याय में है 21 से 38 तक के श्लोकों में ये बताया है ना, जैसे पशुओं में सिंह हूँ, नदियों में गंगा हूँ, आदित्यों में विष्णु हूँ, सस्यधारियों में राम हूँ। तो ये तो विभूति है, विभूति ही माना होता है विशेष प्रकार से जन्म लेना। तो ये 10 के 41 से इस श्लोक में ये बताया, मेरे योग ऊर्जा से उत्पन्न हुए बच्चे हैं, ना कि भगवान है। तो ये सभी विभूति हैं जो कि भगवान सूर्य से पावर भरकर इस सृष्टि को चलाने के निमित्त बनती हैं। तो 10 के 42 में ये बताया, ये संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र को टिकाकर स्थित है। यानी कि भगवान तो एक है, ना कि सर्वव्यापी है। लेकिन भगवान की याद सर्वव्यापी है, इसके लिए भी गीता के 10 के 20 में बताया और 13 के 17 में बताया, हृदय सर्वस्व विष्टितम, यानी कि सभी के हृदय में विराजमान हूँ।
तो फिर जैसे सर्वव्यापी मानने से तो अज्ञान आ जाता है, तो अज्ञान से ही दुर्गति फैल जाती है, इसलिए हमारे धर्म अधर्म में फैल जाता है। तो यानी कि सर्वव्यापी मानना तो अधर्म है, एक व्यापी मानना धर्म है। कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रकाष्ठा, अज्ञान अंधेरी विनाश। जब भगवान के सर्वव्यापी का अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे जो अशांत मन है, उसे शांत करने का एक ही रास्ता है, तो भगवान को एक व्यापी मानना, इसी ज्ञान को एकाग्रता आती है। एकाग्र बुद्धि ही हमें सात्विकता बनाती है। फिर ये बता सकते हैं कि भगवान को कैसे जानेंगे और कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए भी गीता के 10वें अध्याय में 10वें के 2 में बताया है कि मुझे कोई नहीं जानता है। और 10 के 15 में बताया, मैं अपना परिचय खुद ही देता हूँ। और जैसे कि भगवान के रूप के बारे में 13 के 17 में बताया कि मैं ज्योतिवान नक्षत्र की ज्योति हूँ। और 8 के 9 में बताया कि भगवान अति सूक्ष्म अचिंत्य रूप है। और इसके लिए ज्योति की हर धर्मों में भी मानता है। जैसे बाइबल में गॉड इज वन, यदियों में अग्नि का पुंज, बौद्ध में स्टील में गोल्ड पर बटिया रखकर आत्मा को कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। और गुरु नानक भी कहते हैं ना, एक ओमकार निराकार। तो जैसे हिंदुओं में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में सब मानते हैं। तो जैसे भगवान कहवाते हैं, तो गीता में ही 4 के 7 में आया है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान आते हैं। और आने का समय बताया 9 के 7 में, क्योंकि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामेकम् कल्प अक्षय पुनतानि कल्प पादु जामी। तो यानी वो जैसे जैसे प्राणी मात्र मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं। तो जो कल्प के आदिकाल से ही उन्हें पुनर्सर्जन के लिए छोड़ता हूँ। और क्यों आते हैं वो, तो 7 के 27 में भी बताया है, इच्छा द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्व के मोह से कल्पांत में का प्राणी संपूर्ण मूर्ता को पहुंच जाते हैं, इसलिए भगवान आते हैं। और भारत देश में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पवित्रता पर ध्यान दिया जाता है। अखंड देश है, इसलिए गॉड इज ओल्ड इज गोल्ड भी कहा जाता है। और सारे धर्म भी मौजूद होते हैं। भगवान जब आते हैं तो दिव्य कर्तव्य करते हैं, इसलिए भी 9 की 10 में बताया है, मैं अध्यक्ष प्रकृति सूर्यते चराचरम हेतुनाम अनेन कौन्तेय जगत परिवर्तन। तो इसमें ये बताया कि मेरी जो अध्यक्षता द्वारा प्रकृति जड़ चेतन सहित पैदा करती है, इस कारण से जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। अभी हम निराकार के बारे में समझते हैं, तो पर निराकार हमें कैसे पावर बनाएगा, इसलिए ही गीता में 11 के 54 में भी आया है कि यह प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो किसमें करता है, वो साधारण कर्म का आधार लेता है। और जैसे देवताएं और भगवान को एक मानते हैं, लेकिन वे दोनों अलग अलग है। जैसे महादेव के लिए कहते हैं ना, देव देव महादेव। तो भक्ति मार्ग में भी जैसे शिव शंकर को एक कर देते हैं, पर दोनों अलग है। जैसे कि कहते हैं ना, ब्रह्मा देवता है नमः, गुरु विष्णु देवता है नमः, शंकर देवता है नमः, शिव परमात्मा है नमः। शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्मा है नमः। और भी कहते हैं गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। और ऐसे भी कहते हैं अग्नि सगुनि नहीं कछु बेदा। और मुसलमान लोग भी कहते हैं आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से जुदा नहीं। जब भगवान आते हैं तो ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। उस ज्ञान योग को अपने में पूरा ही धारण 100% से धारण कर लेता है और बाप समान बन जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वाले शिव शंकर को एक कर देते हैं। जैसे कि बाप अजन्मा अवोक्ता करता है, तो ऐसे ही शंकर बन जाते हैं। कैसे कि उनको जैसे उनके है ना, माँ बाप भी नहीं दिखाते हैं, जन्म मृत्यु भी नहीं बताते हैं, और उन्हें तो माँ काल भी कहते हैं और अमरनाथ भी कहते हैं। और माँ मृत्यु जन का भी मंत्र प्रसिद्ध है। और जैसे अभोक्ता के लिए कहते हैं ना, वो दुख भोगता है ना सुख भोगता है। उन्हें तो हमें हमेशा पहाड़ों पे तपस्या करते हुए दिखाया है, स्वर्ग में नहीं। और उन्होंने कामदेव को भी भस्म करते हुए बताया है। और अकर्ता के लिए इसलिए कहते हैं कि वह सदैव आत्म की स्थिति में रहता है, इसलिए सारी जगत की हत्या भी कर देता है, तो उसे पाप नहीं पड़ता है।
तो वह भगवान घोर अज्ञान की रात्रि में आते हैं, इसलिए शिवरात्रि बनाते हैं। जिसमें गाते हैं ना जिसमें आते हैं वो साकार में निराकार का महत्व रामायण में भी बताया है, जैसे कि जय जय जानो तई देव जनाई। तो यानी कि वह अपने आप को और हमको जान लेता है। वह चैतन्य ज्ञान सूर्य के बारे में शास्त्रों में गाया है ना, पूर्ण मदम पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमाद्या पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि वह ऐसा पूर्ण बन जाता है जो उसमें से पूरा कोई ले भी ले तो भी पूरा ही होता है, तो उन्हें ज्ञान सागर भी कहते हैं। तो जैसे गीता में क्षेत्र क्षेत्र के बारे में भी समझाया है, लेकिन कैसे पहचानेंगे, तो वही यही सबसे बड़ी परीक्षा है। उनके लिए भगवान आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं और उसी के आधार से हम पहचान सकते हैं। जैसे 10 की 11 में भी बताया, आत्मविस्तार भाव में स्थित उस चमकते हुए ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते हैं। हम अपनी आत्मा और आत्मा के पूरी जन्म को पहचान लेते हैं और साधारण तन में आए हुए भगवान को भी पहचान लेते हैं। इसके लिए 7 के 13 में भी बताया, हजारों हजारों मनुष्य आत्मा में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, यत्न करता सिद्धों में भी मुझको कोई यथार्थ रीति से जानता है। शांति। ओम शांति दीदी। हेलो। ओम शांति 26429। हाँ जी, बताइए माता जी। स्वाधीनता विषय। हाँ दीदी, स्वाधीनता विषय थोड़ा आवाज सा नहीं आ रहा है, बताएंगे। ठीक से फोन पकड़िए अपना। हेलो। फोन ठीक से पकड़िए, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज बताए, हाँ ठीक है। हाँ ओम शांति 26429 आवाज आया? हाँ जी, हाँ जी, हेलो। बताइए बताइए हाँ बताइए। हाँ हाँ भारत आमर केमिति भारत माने थिला स्वाधीनता दिवस थोड़ा सा बताऊंगे। भारत चिड़िया सोने की चिड़िया थी। अभी तो सोने की चिड़िया किसे था ना, सोना माने सच्चा था। सच्चा सदा भी अविनाशी है, विनाश कभी नहीं होता। इससे तो जो स्वाधीनता दिवस आते हैं अपने स्वाधीन में रखते हैं, कोई स्वाधीनता हो नहीं सकता। इतना धर्म पिता आते, सुभाष बोस, महात्मा गांधी, जो जो धर्म पिता मैंने आते, कोई भी स्वाधीनता कर नहीं सकता। इससे जो विदेशी विधर्मी के द्वारा 527 करोड़ आत्मा जो आशी स्वाधीनता बनाते हैं, अभी तो लोहे के चिड़िया बन जाता है। जो सोना का चिड़िया भारत थे, अभी लोहे के चिड़िया बन जाता है। इसलिए लोहे के चिड़िया जो बन जाता है, भगवान ये समय आकर बताते हैं। कोई भी भगवान को नाम रूप देश काल कोई भी कह नहीं सकता, से अपना परिचय देते हैं। 10 का 15 में बताया, स्वयं एवं आत्मा आत्मान व्यथित तयं पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश देव देव जगतपते। अर्थात तांकरी परिचय को नहीं दे सकता, से अपना परिचय देते हैं, आत्मा परिचय देते हैं, परमात्मा का परिचय देता है। इससे कैसे देता है? 10 का 2 में बताया, नम्य बिंदु सुरागण प्रभव प्रलय महर्षि अहम आदि ही देवान सर्व महर्षिना च सर्वशः। अर्थात कोई ऋषि मुनि महर्षि भी तांका परिचय दे नहीं सकता, ते एक शरीर में प्रवेश करके देते हैं। 11 में 54 में बताया, 11 में 54 में बताया, भक्तिया तु अनन्य सत्य, भक्तिया तु अनन्य सत्य, भक्तिया तु अनन्य सत्य अहं एवं विधि अर्जुन ज्ञातु रुष्ट च तत्वेन प्रवेश टू परम तप। अर्थात प्रवेश करिकी मुकर रथरे प्रवेश करिकी हमको ये ज्ञान गीता ज्ञान शुणाइले। 9 का प्रथम अध्याय बताए, 9 का प्रथम अध्याय बताए क्या है ना, जो भगवान आकर गीता 9 का अध्याय 1 में बताया, इदं तु बृहत्तम प्रवक्ष्यामि अनसूयते ज्ञान विज्ञान सहित यत ज्ञानता मुख्य से अंशुभात।
अर्थात ज्ञान विज्ञान ये सब विज्ञान को दूर करी जो ज्ञान सिखेले ज्ञान माने जानकारी ज्ञान योग सेवा धारणा ये 4 सब्जेक्ट में हमको बता दिया। क्यों बता दिया? विद्या राजपुरुष पवित्र इदं उत्तम प्रत्यक्ष भगवान धर्म सुसुखम कर्तव्य। अर्थात ये राजयोग द्वारा हमको सब कुछ पता ज्ञान माने जानकारी योग माने जोड़ना और धारणा माने जो ज्ञान को धारण करना सेवा माने ईश्वरीय सेवा करना। ये 4 सब्जेक्ट द्वारा भगवान हमको बताते 4 सब्जेक्ट क्यों बताते? जो मानव शरीर रे आकर वृद्ध मानव शरीर रे 9 का 11 में बताइए 9 का 11 में बताए अवजानन्ति मूढ़ मानसी तनु आश्रित परम भाव अजानते मम भूत महेश्वर। ये मूर्ख लोक मैंने कहीं चिन्ह पारे जो मानव शरीर रे आसिले कहीं चिन्ह पारे तेणु अवमानना करके सर्वव्यापी कहले जानिले केते आसिले जो जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवती भारत जिते आमर भारत ग्लानि है पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ जाए से भगवान आकर हमको गीता ज्ञान देके उद्धार कर माने 4 का 7 में बताई 8 में बताई परित्राणाय साधना विनाशन्ति दुष्कृतम धर्म संस्थापना थाय संभव आने जुगे जुगे मैंने संभव नुहे जुगे जुगे मैंने 4 जुगे आसना ये जो 2 जुग कलिका अंत आउ सत्य का आदि में आकर हमको ये गीता ज्ञान देकर राजयोग शिक्षा करके एक मैंने आत्मार परिचय देले। आत्मार परिचय कौन ना आत्मा कहा से रहे भू मध्य प्राण अवश्य प्रयाण काले मनसा चलने भक्त युक्त योग बलेन भक्त युक्त योग बलेन चैव भूव मध्य प्राण अवश्य सत्य परतर पुरुष उपेति दिव्य। अर्थात आम भूकुष्टी सिंहासन भितर जो आत्मा अच्छे आत्मार परिचय देले आत्मा केमी शरीर रूपी की चलाऊँ ये सब ज्ञान हमको कहा द्वारा देले ना ये राजयोग द्वारा हमको सब किसी शिखाई दे। राजयोग द्वारा शिखेल प्रथम जो 3 देवता को बताइले 3 देवता क्यों ना ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 देवता द्वारा ही हमको राजयोग सिखाइले। 3 देवता द्वारा ही स्थापना पालना विनाश का कार्य कराता है। इससे 3 देवता अर्थ ब्रह्मा विष्णु शंकर जो विष्णु द्वारा पालना करते हैं शंकर द्वारा विनाश करते हैं विष्णु द्वारा विष्णु द्वारा पालना करते हैं। जो विष्णु द्वारा पालना करते कौन ना मन हेले ब्रह्मा बुद्धि हेले शंकर विष्णु हेले संस्कार ये मन बुद्धि संस्कार द्वारा आमको सब कुछ बता दिया है। जो कहले संसार रूपी जंगल में जो 3 शेर देहर में आती है 3 शेर का बात नहीं जो एक शेर द्वारा बाबा आकर माँ का रूप में पालना देते हैं पिता का रूप में बीज डालते हैं और सदगुरु रूप में हमको गति मुक्ति सदगति देता है। ये 3 शेर का बात अर्थात 3 कपड़ा भी दिखाते 3 धंधा भी दिखाते 3 धंधा माने 3 कपड़ा माने जो हरा हरा कपड़ा नील कपड़ा हूँ ब्रह्मा का सफेद कपड़ा हूँ विष्णु का और जो केसरी कपड़ा हूँ शंकर का। ये शंकर द्वारा सब किसी काम करते हैं। शंकर द्वारा किसे काम करते हैं जो आमे इंद्रियों के माने इंद्रियों को केमिति एकत्र करिबा इंद्रियों को एकत्र करिबा केमिति ना 3 अध्याय 42 में बताए इंद्रियाणि परायणी आहु इंद्रियभ्य परम मनः मन सतु परा बुद्धि यह बुद्धि परसत सह। अर्थात बुद्धि मानकर बुद्धि भगवान स्वयं परमपिता आकर हमको ये बुद्धि देता है आमे इंद्रियों को केमिति एकत्र करिबा जेमिति एक स्थान में राजा बैठे मंत्री कटवाल यह को माने ऑर्डर में चलाते इससे आम आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठा हम ये काम नाचित काम आत्म सब इंद्रिया को चलाते हैं। इससे हमें इंद्रियों को जितने की कंट्रोल में रखना तेते ही आमर आत्मा रूपी राजा बन जीवो। इसमें पर धर्म में कभी नहीं टिकना स्वधर्म में टिकना
इससे 3 अध्याय 35 में बताया श्रेयान धर्म विगुण परधर्म भय अनुष्ठिता स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्म भयाभय। अर्थात तो स्वधर्म धरती छोड़ दिया, कभी भी परधर्म में नहीं टिकना। इससे से जो रामबली आत्मा एक शेर सारा संसार रूपी जंगल में जहर मारते हैं, से कोई भी धर्म में टिक नहीं कि कोई का पास झुक नहीं सकता। इससे एक शेर में ये सारा संसार को चलाते हैं। किसे चलाते हैं ना, जो आते हैं जो भगवान आते पुनः ये सारा भारत को एक सूत्र में बांधते। एक सूत्र में किया न 7 अध्याय में 7 बताई पर तरम नान्य किंचित अस्ति धनुर्जय सर्वमय मिदं सुते मणिगण युद्ध। वसुदेव कुटुंब गाधा नहीं कि सारा विश्व को एक सूत्र में बांध करे, एक सूत्र में बांध के सारा संसार को कंट्रोल में रखते। ऐसे 18 अध्याय 66 में बताया सर्वधर्म परित्यज्य सर्वधर्म परित्यज्य नामकं शरणं व्रज अहम तया सर्व पापेभ्य मुख्य विषय सूच। अर्थात सर्वधर्म को छोड़कर एक धर्म में टिक जा। अर्थात ये शरीर रूपी धर्म, शरीर पदार्थ, शरीर संपद, ये मेरा पन को छोड़कर एक भगवान को शरण में आ जा। एक भगवान के शरण में किसे आ जा ना, जो नष्ट मोहा बनता है, नष्ट मोहा बंदा नष्ट मोहा शक्ति लब्धा तप्त तया मया च्युत स्थित अस्ति कत संदेह परिचय वर्तमान सब। एक भगवान को शरण जाएगी, ये सर्वरु ये संसार रूपी माया रू नष्ट मोहा बन के एक भगवान का शरण में आ जा। इससे भगवान अर्जुन को भगवान कहते अर्जुन एक रथ में मुआ एक ऐसे ज्ञान देता है, तू जैसे ऐसे कर्म करे नर नारायण बन जीव। इससे ये नारी ऐसे कर्म करे तू नारी द्रौपदी ऐसे कर्म करे तू नारी लक्ष्मी बन जीव। इससे ये राजयोग द्वारा सर्व इंद्रिय को कंट्रोल करी इससे कर्म कले आमे नर नारायण आ नारी लक्ष्मी बनी पारिबा। यही आमर स्वतंत्रता। निजर शरीर को देखा माने सर्व इंद्रिय को कंट्रोल रे रखिबा। आउ आत्मा रूपी जो आमर भूली जाइए, भगवान को भूली जाइए, घर माने निजर रास्ता भूली जाइए, निजर पिता को भूली जाइए, निज को भूली जाइए, काम क्रोध लोभ मोह पड़ी से लोभ मोह काम क्रोध को आम दूरे केमी एकत्र हवा। जमी वर्ष को छाड़े आउ गोटे वर्ष धरते से बताई गीता का 22 में वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नर परायणी तथा शरीरानि जीर्णानि नयानि नवानि देहि। इससे शरीर को बदल की आउ जो नया शरीर आसब, ये से भगवान के प्रति आम एक लगन रहा। एता तो ये सब शरीर रूपी कपड़ा माने जो पताका देखे तो स्थूल कपड़ा का बात नुहे, ये शरीर रूपी कपड़ा आसिक ये जो संसार मध्य ये सब कर्म ही कर। श्रेष्ठ कर्म द्वारा ही आम विश्व विजयी हवा। ऐसे कही ना विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इससे ऊंचा रू ऊंचा झंडा आमर क्यों ना स्वयं परम पिता और परमात्मा। यही परम पिता परमात्मा लगन में आम जदि रहा आमको स्वच्छ रास्ता दिशीज। एवं ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रे पड़ी आम बसीभूत हो जाए, ये बसीभूत दूर हो जावा। ओम शांति दीदी। आगे बताइए। हेलो। हाँ जी ठीक है। हाँ दीदी हाँ दीदी, हाँ ओम जी। शांति। हाँ जी बोलिए सूरत के हाँ माता जी। हाँ दीदी, तो 15 अगस्त के बारे में बताती हूँ। तो 15 अगस्त सन 1947 को देश में सभी विद्यालय में ये दिन मनाया जाता है। उस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था। तो हम सब बचपन से सुनते आए कि भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था। इसका मतलब है कि पहले भारत गुलाम था। तो हम उस दिन गीत भी गाते हैं, तो विश्व विजय तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो क्या ये कपड़ा का झंडा हमें विश्व पर विजय कर दिलाएगा? तो बस ये तो गायन ही है न। और देश में हर नागरिक स्वतंत्र है और नारा भी है, स्वतंत्र रहो स्वतंत्र रहने दो। परंतु अभी कोई स्वतंत्र नहीं। अभी हर एक इंसान काम क्रोध मोह माया अहंकार के फंदे में जकड़ा हुआ है। कोई साथी ठोक कर भी नहीं कह सकता कि मैं स्वतंत्र हूँ।
क्योंकि अभी कोई स्वतंत्र नहीं है, हमें स्वतंत्र कौन बनावेगा? तो एक भगवान ही है, जो भगवान आकर हमें ये 5 विकारों से स्वतंत्र करते। परंतु हम अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कैसे दूसरे को कराएंगे? और अपने मन की इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन ही हमारा गुलाम है। तो इसीलिए गीता में भी कहा है कि इंद्रियाणि प्रणयाओ इंद्रियेभ्य परम मनस तो परा बुद्धि, यह बुद्धि है परस्तु स, यानी कि इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि है, बुद्धि से प्रबल शिव परमात्मा है, जो परमात्मा आकर हमें मन को कंट्रोल करना सिखाते। और उस दिन हम ध्वज वंदन करते हैं, तो झंडे में 3 कलर दिखाए, जो केसरिया, सफेद और हरा। तो केसरिया है शंकर का प्रतीक है, सफेद है विष्णु का प्रतीक और हरा है ब्रह्मा का प्रतीक। तो जब इस सृष्टि पर परमात्मा शिव आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। तो ये 3 मूर्तियों, ये 3 कपड़ा का सूचक है। और भगवान आते हैं तो ये स्थूल कपड़े की बात नहीं, परंतु ये चैतन्य रूपी कपड़ों की बात है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा ये कार्य कराते। कि ब्रह्मा द्वारा स्थापनाનું कार्य कराते, विष्णु द्वारा पालनाનું और शंकर द्वारा विनाशનું कार्य कराते। अर्थात भगवान आकर 3 मूर्तियों द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश करके नई दुनिया की स्थापना कराते। और कहते हैं भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, परंतु अब तो लोहे की चिड़िया बन गई है। लोहे की चिड़िया होने का कारण क्या है? तो क्रिश्चियन और मुसलमानों के कंट्रोल में आ जाने से सारी दुनिया अभी 9 नरक बन गई है। जो गीता में भी बताया है कि मनुष्य जब बहुत दुखी होता है तो आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती। तो अभी सारी मनुष्य सृष्टि पतित बन गई है। तब भारत में ही भगवान आते, और भारत माना क्या? तो ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। जो कोई जड़ भारत की बात नहीं है, परंतु ये तो चैतन्य भारत की बात है, जो भारत को स्वतंत्र करने के लिए अनेक वीरों बलिदान दिया था। तो भारत को स्वतंत्र किया, तब से आप उस दिन स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाते। और स्वतंत्रता तो मिली, परंतु 5 विकारों की जंजीरों में तो हम हर कोई जकड़ा हुआ है। इसीलिए तुलसीदास ने भी कहा है कि पराधीन सपने और सुखनाई कर विचार देखो मन माई, यानी कि पराधीन होता है उसके सपने में सुख नहीं होતું એમ। અને उसको विचार करके देखो तो अपनी आत्मा को आप पूछो कि हम स्वतंत्र है। जो स्व की भावना होगी तो सच्ची स्वतंत्रता है। तो सच्ची स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? तो हमें ये राजयोग द्वारा मिलेगी, जो भगवान आकर हमें सिखाते, कि स्व पर राज्य करने की शक्ति देते और सदैव इनको स्वयं स्थिति में रहना सिखाते। और हम कहते हैं वंदे मातरम, तो जिस भारत माता की वंदना करते हो, तो क्या भारत माता के साथ पिता भी होना चाहिए? हमारा भारतीय सभ्यता में तो प्रवृत्ति मार्ग है, पूजा भी करते। इसीलिए भारत कोई जड़ जमीन की बात नहीं है, परंतु चैतन्य भारत की बात है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती, ये अभिनंदन की धरती, ये अर्पण की भूमि, ये तर्पण की भूमि। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कण कण हमारे कंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो भी इस भारत के लिए। और गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को भी कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही जवाब आएगा, भारत माता की जय। मेरा भारत है, भारत महान है। तो जड़ जमीन की बात नहीं, परंतु कोई व्यक्ति की बात है, जो व्यक्ति महान है, जो भगवान ही है, जो अभी भारत पर जन्म ले चुका है और सारे विश्व को एक भाषा, एक राष्ट्र, एक झंडे की रूपरेखा में कार्य चला रहा है। और मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई है, और सबको वसुदेव कुटुंबकम की भावना में बांध रहा है। दीदी ओम शांति। मानसा क्या माता जी? हाँ जी दीदी, ओम शांति दीदी। बेसिक कोर्स सुनाना है जी। दीदी। मैं कौन? आप किसी से पूछते हैं आप कौन हो, वो कहता है मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, तो जज हूँ। क्या जन्म हुआ था जब जो शरीर को छोड़ देंगे तब रहेंगे? तब भगवान आके बताते हैं आप कौन हो। कहते हैं हम आत्मा है। तब 5 जड़ और नहीं, हड्डियां और मांस का हम पुतला है, जिसमें 5 तत्व है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु।
फिर जब इसमें आत्मा प्रवेश करती है फिर बनते हैं हम जीवात्मा। इसमें फिर आता है मन। मन क्या है? मन सोचने की शक्ति है। और फिर आता है बुद्धि। बुद्धि क्या है? बुद्धि सोच निर्णय लेती है क्या सही है और क्या गलत है। फिर आते हैं संस्कार। संस्कार जैसे फूलों की सुगंधों से हवा का झोंका आता है, फूलों की सुगंध साथ ले जाती है, ऐसे ही आत्मा पिछले जन्म के संस्कार भी लेके आती है। फिर पूछती है अभी आत्मा रहती कहाँ है? आत्मा कोई तो कहता है दिल में रहती है, कोई कहता है पेट में रहती है। आत्मा रहती है मरकुट्टी के मध्य में। इसका कलर कौन सा है? सफेद। जो यहाँ भाई लोग बिंदी लगाते हैं, माता भी बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और माता बिंदी लगाते हैं। दीदी मैंने पहली बार सुनाया है ना, मैं सुना रही हूँ। फिर ड्राइवर और उसका आ जाता है। जैसे ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चलती ना, ऐसे शरीर भी आत्मा के बिना शरीर भी नहीं चलता। हेलो दीदी। माता जी अच्छे से ही बता रहे, आप बताइए। हाँ जी फिर संस्कार भी बिंदी लगाते हैं भाई लोग। तो ऐसे ही फिर किसी से पूछते हैं हाँ कोई कसाई के घर में बकरा काटते हैं तो उसके बच्चे जन्म से ही संस्कार पड़ जाते हैं ना, ऐसे ही जन्म से संस्कार पड़ जाते हैं। ऐसे कोई कहता है भी तुम तो इसमें, वो कहता है मैं तो जन्म से ही देख रहा हूँ, हमारे घर में कसाई के घर में जन्म होता है तो भी बकरा काटते हैं, तो इसमें ही संस्कार आ जाते हैं। और जैसे ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चलती ना, ऐसे ही अपनी आत्मा के बिना शरीर भी नहीं चलता। ठीक है दीदी, इतना ही आता है दीदी मेरे को। ठीक है माता जी, आगे कौन बताइए अगला। शांति दीदी? हाँ रोहतक जी, मधुबन की। हाँ जी, हाँ जी दीदी, रोहतक मधुबन। हाँ भगवान जी के बोलिए। सर्वव्यापी के बारे में बता। हम्म, भगवान को सर्वव्यापी कहना घोर अधर्म है, महान भूल है, दुर्गति का मार्ग है। जब दुनिया में चारों तरफ भगवान को ढूंढा नहीं मिला तो कह दिया भगवान जरे जरे में है, कण कण में है, जहाँ देखो वहीं भगवान है। लेकिन गीता हमारा सर्वशिरोमणि शास्त्र है, लेकिन उसमें किसी भी श्लोक में, किसी भी अध्याय में ये बात नहीं आई कि भगवान सर्वव्यापी है। गीता के 4:9 में आया है, मेरे दिव्य जन्म और कर्म को कोई नहीं जानता, जो जानता है वह देवभान को त्याग कर मुझे पाता है। और 4:7 में आया है, जब जब धर्म की गलानी होती है, अधर्म बढ़ता है तो मैं आता हूँ। और 4:8 में भी आया है कि मैं साधु संतों की रक्षा के लिए और दुराचार्यों के विनाश के लिए, धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए 2 युगों के बीच पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ। लेकिन भगवान तो अजन्मा है। गीता में आया है, प्रवेश करता हूँ परविष्णु। तो फिर कह देते हैं अगर यहाँ के नहीं है तो भगवान कहाँ पे रहने वाले हैं? उनका स्थान कहाँ है? 15:6 में आया है, जहाँ सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, मैं वहां उस परम धाम का रहने वाला हूँ। और 8:25 में भी बताया है, विष्णु लोक को परम गति कहते हैं, जिसे पाकर प्राणी संसार में नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। फिर कह देते हैं छोड़ विधि आकाश सिंहासन, इस धरती पे आ जा रे। इस धरती पे नहीं है तभी तो कहते हैं नहीं आ जा रे। फिर कह देते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, नीचे नहीं है तभी तो कहा है ना ऊपर वाला देख रहा है। फिर कहा देते हैं ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंचा है तो ऊंचे ही बैठेंगे, जैसे राजा ऊंची गद्दी पर बैठकर सबका निर्णय करता है, इसी तरह भगवान भी ऊंचे ही बैठते हैं। तो क्यों हमने भगवान को कंकड़ पत्थर में मिला दिया? क्यों कह देते हैं कण कण में भगवान है? वैसे इतना ऊंचा भगवान क्या हमारे पैरों में आएंगे? वैसे भी लौकिक में किसी को पाँव लग जाता है तो अच्छा नहीं लगता, तो क्या भगवान को हम पैरों में रखेंगे? ये तो बात गलत हो गई। भगवान को सर्वव्यापी कहना बहुत बुरी बात है। फिर जैसे कि बीमार होता है तो कहता है मेरा दुख हरो। अगर तुम खुद ही भगवान हो तो पीड़ा क्यों है तुम्हें? वो डॉक्टर भी कहता है कि ऊपर वाले के हाथ में है, वो भगवान नहीं है, इसीलिए तुझसे कहा है। फिर हम मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं तो में माता च पिता तो में। अगर घर पे ही भगवान है तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? और अमीर गरीब एक समान क्यों नहीं है? और भाई भाई की हत्या क्यों कर रहा है? क्या भगवान हिंसा करना सिखाते हैं? अगर वो भगवान है तो उनके अंदर गुण भी तो भगवान के दिखने चाहिए ना। कह देते कि सबके अंदर भगवान है, उनके अंदर तो कोई भगवान वाले गुण है नहीं। जैसे कि हम अगर लोहे को अग्नि में डाल देते हैं तो अग्नि के गुण लोहे में आ जाते हैं, तो मनुष्य के अंदर भी तो कोई गुण दिखने चाहिए ना, जिससे हमें पता चले कि इसके अंदर भगवान है। आज कन्याओं माताओं के साथ कितना व्यभिचार हो रहा है, भगवान तो ऐसा नहीं करवाते। और सन्यासी लोग भी खड़ताल बजा बजा कर कहते रहते हैं कि प्रभु जी दर्शन दो। पहले तो खुद को भगवान बता देते हैं और फिर कह देते हैं कि दर्शन दो। अब भगवान कहाँ से दर्शन दे? भगवान को देखने के लिए तो बुद्धि का तीसरा नेत्र चाहिए। गीता में भी अर्जुन ने कहा है कि हे भगवान मैं आपका असली रूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा इन आंखों से तो मुझे नहीं देख पाएगा, मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ, तभी तू मेरे को देख पाएगा। कह देते हैं सबका मालिक एक है, तो फिर क्यों कहते हैं हर किसी में भगवान है? कह देते हैं कुत्ते बिल्ले सुअर में भगवान ने अवतार लिया।
विचार करने योग्य बात है। क्या भगवान गंदगी खाने वालों में भगवान आएंगे? भगवान तो इतने पवित्र हैं, वो तो ऐसा नहीं करेंगे। गीता के एक भी श्लोक में नहीं आया कि भगवान ने जानवर का अवतार लिया। अगर भगवान ने जानवर का अवतार लिया भी तो हम उनकी भाषा कैसे समझ पाएंगे? भगवान ने तो कहा है कि मैं तो मनुष्य तन का आधार लेता हूँ और मूलमती लोग मुझे पहचान नहीं पाते। कह देते हैं पतित पावन आओ, लेकिन मैं तो बीज हूँ। बीज बाप तभी प्राणी समुदाय मेरे में है, मैं उनमें नहीं हूँ। जब भगवान को नहीं जान पाए तो कह दिया नेति नेति शिवु हम। जैसे कि लोमड़ी ने अंगूर खाना चाहा और उसके हाथ नहीं आए तो कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। इसी तरह 10 के 41 में विभूति योग में कहा है कि समझने की भूल की है विभूति योग को। जैसे कि कह दिया कि पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में मोर हूँ, नदियों में गंगा हूँ। तो ऐसे जो श्रेष्ठ है उनको बताया। तो ये तो जिसने भगवान की ज्ञान की योग ऊर्जा शक्ति अपने अंदर नंबरवार धारण की है, ये तो उनकी बात है जो श्रेष्ठ बच्चे हैं। जैसे कि कोई बच्चा पिता समान बन जाता है तो वो पिता नहीं होता, इसी तरह भगवान के वो श्रेष्ठ बच्चे हैं विभूति, भगवान नहीं है। जैसे नीम की कड़वाहट सारे पेड़ में होती है, इसी तरह भगवान कहते हैं मेरी याद समाई है, मैं नहीं। भगवान को अगर हम एक व्यापी मानेंगे तो बुद्धि भटकेगी नहीं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हो गया। हेलो 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 हेलो। हाँ जी माता जी, बताइए बताइए। आवाज हाँ, ओम शांति गौरी। हाँ जी, हाँ, ओम शांति बोलिए माता बाबा। जी। हाँ, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताइए भौनी। खास के बारे में बताइए। तब बाबा कहते हैं भारत 1947 मसीहा 15 अगस्त इंग्रेज कबलों मुक्त किया। जो भारत को स्वतंत्रता मनाने के लिए बड़े बड़े वीर योद्धा जीवन को बलिदान दिया, जो आज दुनिया में 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस में पालन किया। भारत इंग्रेज कबलों आजाद मिल गया, किंतु ये सच्ची स्वतंत्रता किसको कहा जाता है ये हमको पता नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता इसको कहा जाता है जो हर आत्मा को सुख शांति अनुभव हुआ। जैसे में गांधी जी कहते रहो राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, बल्कि और भी रावण राज्य आ गया। किंतु ये घड़ी संधि मुहूर्त में स्वयं भगवान परम पिता परमात्मा जो आत्मा का बाप है और आकर को ये सच्ची स्वतंत्रता माना बताते हैं। बाप कहते हैं ये सच्ची स्वतंत्रता किसको कहा जाता है? माने स्व माने आत्मा, तंत्र माने शासन। ए घड़ी संधि मुहूर्त में किपरि आमर आत्मा ए पांच कर्म इंद्रिय और भक्त इंद्रिय आज मुकुलित हुआ। तो भगवान आकर कदे सच्ची स्वतंत्रता बारे बताते हैं, कहते हैं तो माने आत्मा। आत्मा किसकी बच्चा है? ये आत्मा परम पिता परमात्मा का बच्चा है। जो परम पिता परमात्मा को जानना है, जो आत्मा को जानना है और परमात्मा को जानना है। तो ज्ञान नेत्र में आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है। तो गीता में बताया है कि उत्काम तो शीतवापी भूंजानाम गुणान्वितम विमूढ़ान अनुपश्यति पश्यति ज्ञान चतुष्टः। भगवान कहते जो भगवान को जान कर भगवान का रास्ता पर चलते हैं, जानते हैं और रास्ता पर चलते हैं, वो ये कहते हैं सच्ची स्वतंत्रता। जे माने आत्मा ये 5 विकार मुक्त होना चाहिए। जो बाप कहते हैं आत्मा अभी 5 विकार से जड़ीभूत हो रह जाता है, इंद्रिय का अधीन हो जाता है। तेणु आत्मा जब ऊर्ध्व स्थिति की ले जाता है तो आत्मा मित्र है। आत्मा को जब नित्य स्थिति में ले जाता है तो आत्मा शत्रु है। यह भी गीता में बताया है कि उद्धरेत आत्मा न आत्मान अवस्था दे। आत्मा एवं ही आत्मा ने बंधु, आत्मा एवं न आत्मा नहीं मित्र हो। अध्याय 6 में 5 श्लोक में बाबा गीता में बताता है। भगवान बाप आकर के भारत में आत्मा को सच्ची स्वतंत्रता
सिखाते हैं। जो भारत में अभी सब धर्म का मौजूद है। बाबा बताते ये भारत कोई जड़ जमीन नहीं है। ये भारत माना जो सदैव ज्ञान रोशनी में लगे रहते हैं, तो इसको भारत कहा जाता है। भगवान जो आते जो बंदर को मंदिर लाके बनाते हैं। बाप कहते स्वतंत्र रहने दो। बाप बताते बच्चे तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं। तुम नौकरी करना अर्थात नौकरी बनाना है। ये तो विदेशी संस्कार है। गीता में बताया है कि 3 अध्याय का 35 श्लोक में श्रेयान स्वधर्म द्विगुण पर धर्मात अनुष्ठिता स्वधर्म निधन श्रेय पर धर्मे भयावह। माने निज धर्म में मर जाना अच्छा है, जे पर धर्म में जाना नहीं अच्छा है। बाबा कहते भारत सोने की चिड़िया थी, किंतु अभी ये भारत नरक बन जाता है। नरक भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप आते हैं, जो गाते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी श्रीरंग प्यारा। जो ये तीन कपड़ा की बात नहीं है। जो गीता में बताया है कि वाससी जिनानी जथा विहाय नवानी गृहणाति नरह पराणी तथा शरीरानी विहाय जिनानी अन्यानी संजाति नवानी देही। बाबा कहते ये 3 शरीर रूपी ये 3 कपड़ा की बात नहीं, ये 3 श्रेष्ठ आत्माएं की बात है। शरीर रूपी वस्त्र माने श्रेष्ठ आत्माएं की बात है, जो भारत को विश्व विजय करके दिखाते हैं। जो ये 3 कपड़ा है ब्रह्मा और विष्णु और शंकर की निशानी है। जो केसरिया रंग है ये बाबा कहते शंकर का सूचक है। जो सफेद रंग है ये सप्तगुणी पाठ विष्णु का सूचक है। जो सबुज रंग व हरा रंग ये ब्रह्मा का पाठ है। ये ब्रह्मा का है मन, शंकर है बुद्धि और विष्णु है संस्कार। ये 3 श्रेष्ठ आत्मा है जो विश्व विजय करके दिखाता है। भगवान पहले तो जो माता बन करी आता है। जो मुरली में बाबा बोलता है जे माता गुरु बिना उद्धार हो नहीं सकता। तेणु बापा कहते जिते बेले संसार भारत में अन्याय अधर्म अत्याचार माने हिंसा बढ़ जाता है, एक घड़ी संधि मुहूर्त में स्वयं भगवान ये संसार को अवतरित होता है। जो गीता 4 अध्याय में बताते हैं जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मन सुजामह्यम। मु यही जतबे संसार रे बहुत धर्म आसी मौजूद हो जाता है, मुझे घड़ी संधि मुहूर्त रे आसिकरी आउ आत्मा का ज्ञान आउ देता है। तो बाद को बताता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय तदत्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मु साधु संतो मान को उद्धार करता है और वो माने असुर मान को मु विनाश करता है। बाबा भी बताता है कि जे मु यही घड़ी संधि मुहूर्त में प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म लेता है। जो भारत में गायन है कि जन्म लेता है वो प्राचीन राजयोग सिखाता है। जो भारत में गायन है कि भारत में प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध है। जब द्वारा की गीता में बताया है कि नर अर्जुन को मैं ऐसा ज्ञान देता हूँ जो नर नारायण बनता है और नारी रूपी लक्ष्मी बनता है। तो आमे यही भगवान करे ज्ञान को जीवन में धारणा करी ए इंद्रिय को कंट्रोल करी आमे भगवान कर संतान बन जाता है। तो जो कल्कि पुराण में कहा कि जो बहुत विशेषज्ञवादी माने जो भविष्यवाणी जो कहा जाता है कि कल्कि पुराण में भी कहा है स्वतंत्र का बाद भारत एक ऐसे महापुरुष उदय हुआ जो वैज्ञानिक भी वैज्ञानिक होगा। वह आत्मा और परमात्मा का रहस्य को प्रकट करेगा। उसकी वेशभूषा साधारण होगी, उसका सत्य बालक जैसा और योद्धा की तरह साहसी अश्विनी कुमार की तरह वीर योद्धा होगा। वो सुंदर शास्त्र हुआ और प्रकांड पंडित हो मानववादी होगा। और जुलबन ने कहा इस संसार के एक समर्थ व्यक्ति का अवतरण हो चुका है, वह सारी दुनिया को बदल देगा।
उसकी आध्यात्मिक क्रांति सारा विश्व में छा जाएगी। चलो अभी भगवान एक घड़ी संधि मुहूर्त में शिव लेकर एक साधारण शरीर में आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे आत्मा को सच्ची स्वतंत्रता का बनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। ओम शांति भवन। ओम शांति दीदी। हाँ जी ओम हाँ जी हाँ ठीक है ओम बताइए। स्वतंत्रता दिवस पे बताना है दीदी, और बाबा के पॉइंट वो लेके बनाए हैं। 15 अगस्त 1947 में भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ। इसी यादगार में हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, परंतु क्या इसे सच्ची स्वतंत्रता कहेंगे? बीसीडी 1151। सबको यह बताना है, तुम रावण की जेल में पड़े हुए हो, तुम कोई स्वतंत्र नहीं हो, सब बंधन में हो। कहते भी हैं हमको स्वतंत्रता मिली, पर वास्तव में स्वतंत्रता किसे कहा जाता है वह कोई नहीं जानते। स्व को ही नहीं जानते, जब अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो आत्मा का तंत्र, परमात्म तंत्र क्या होता है वह तो जानेंगे ही कैसे। तो रावण की जेल में सभी फंसी हुई है। बीसीडी 2791। गुलाम किन्हें कहा जाता है? जिनका रोटी कपड़ा मकान दूसरों के ऊपर आधारित होता है। बताया पराधीन सपने सुख नाहि। सपने में भी मन बुद्धि आत्मा में दुख के ही संकल्प आते हैं। गाया भी जाता है मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। किसका गुलाम? तेरा मतलब माया का गुलाम। माया माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का समुच्चय। इससे हमें पता चलता है कि हम तो अभी गुलाम ही हैं, क्योंकि गीता में आया है 16 का 4, दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अर्थात पाखंड घमंड अभिमान क्रोध कठोरता यह राक्षसी संपत्ति से जन्म लेने वालों के गुण हैं। 16 के 5 में बताया दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। अर्थात आसुरी संपदा दुखों में बंधने के लिए मानी गई है। 5 के 22 में ये ही संस्पर्शया भोगा दुख जोन्य एवते। अर्थात सभी कर्मेंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग हैं, वो ही दुखों के जन्मदाता है। 3 के 34 में आया इंद्रिय इंद्रियार्थे रागद्वेषु व्यवस्थितो त्यो न वशमहगच्छेत् तो ही अस्य परिपंथिनो। अर्थात इंद्रियों का राग द्वेष इंद्रियों के विषय भोगों में होता है, वे दोनों ही आत्मा के शत्रु हैं। 16 का 21 त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। अर्थात काम क्रोध लोभ ये आत्मा के नाशक हैं और नरक के द्वार हैं। बीसीडी 304। अधीनता के कारण आत्मा में कमजोरी आ जाती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आत्मा के अंदर, मानाहीन भावना आ जाती है तो आत्मा को नीचे गिराती है। अब इस हीन भावना से ऊंचा उठाने के लिए ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है और आकर वह हमें सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसके लिए 2791 नंबर बीसीडी का पॉइंट है। एक ही परमपिता परमात्मा शिव हैं। जब सकार मुकर्रर रथ में आते हैं तो स्वाधीन बनाने की तरकीब सिखाते हैं। क्या? राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं पहले अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझेंगे तो देह के कंट्रोलर राजा बनेंगे। बीसीडी 418। कर्मेंद्रियों की अधीनता जब खलास होती है तो मन में एकाग्रता आती है, मन के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा होती है, जो संकल्प किया वह सिद्ध होता है। बीसीडी 3042। सहज राजयोग व सहज ज्ञान की जो समझानी है, जिसका रिजल्ट ही है राजाई स्वाधीनता, तो यह हाथ से निकल ना जाए, ये बाप के बगैर कोई दे ही नहीं सकता। बीसीडी 1508। मास्टर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना सभी सिखाते, लेकिन राजाओं का राजा बनना यह तो किसी ने नहीं सिखाया। यह निराधार बनना बाप ही आकर सिखाते हैं। चाहे कितने ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डॉक्टर कलेक्टर बन जावे, इनको अधीन रहना पड़ता है। मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जिससे तुम अधीनता नहीं पकड़ेंगे। बीसीडी 1151।
अभी सच्ची स्वतंत्रता देने बाप आए हुए हैं, क्योंकि एक बाप ही है जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है, सदैव ही स्व के तंत्र में रहने वाला है, और आत्माएं सभी परतंत्र हो जाती हैं तथा रावण की जेल में रहकर पाप ही पाप करती हैं। आए हुए ईश्वर की श्रीमत पर चलकर ही हम कर्म बंधन से छूट जाते हैं, जिसके लिए गीता में आया है, जम मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठति मानवः श्रद्धावन्ते अनुसूयन्ते मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। अर्थात श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को नष्ट कर देगा। अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनसे हम मुक्त हो जावें तो स्वस्थिति में टिक जावें, वही सच्ची स्वतंत्रता है। गीता में आया है, स्वधर्म निधनम से परधर्मो भयावह। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले ही काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न आवेग को सहने में समर्थ है, वही सुखी है। जिसके लिए 5:23 में आया, शुक्नोति एवय सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। VCD 318। अब अधीनता को छोड़ दो, तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति थी जिसके आधार पर प्रकृति पर 24 घंटे तुम्हारी दासी बन के रहती थी। तुम्हें धन धान्य कमाना नहीं पड़ता था, हीरे जवाहरातों के ढेर लगे रहते थे, 36 प्रकार के भोग तुम्हें बनाने खाने नहीं पड़ते थे, प्रकृति सब कुछ मुहैया करवाती थी। बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसी स्वतंत्र दुनिया बनाने के लिए आया हूँ जिसमें सारी पृथ्वी तुम्हारी होगी, सारा आकाश तुम्हारा होगा और सारा समंदर तुम्हारा होगा। जिसके लिए गीता में आया है 3:17, यह तू आत्मरति एव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मनि एव संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। 3:18, नैव तस्य कृतनार्थो नाकृतेन इह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कस्यदार्थ विपाश्य। जो मनुष्य आत्मा में प्रीति वाला है, आत्मा में तृप्त है, उसका कोई कार्य नहीं रहता, न किसी प्राणी पर उसका कोई कार्य निर्भर रहता है। इससे सिद्ध है कि आत्मस्थ ब्राह्मण ही आत्मनिर्भर बन सकता है, किसी की अधीनता नहीं रहती, वही सच्ची स्वतंत्रता है। तथा प्रकृति भी उसकी दासी बन जाती है, सभी कुछ मुहैया करवाती है। इस प्रकार निराकार परम पिता शिव इस धरती पर आकर हमें सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा सच्ची स्वतंत्रता का रास्ता बताते हैं। जब भगवान बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों के द्वारा अपना कर्तव्य करते हैं, जिसके लिए VCD 316। ये 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तीनों वस्त्रों का कार्य अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है, और किसी युग में भगवान नहीं आता। त्रिमूर्ति शिव 3 मूर्तियों को लेकर जब एटॉमिक बम बन जाते हैं, पुरानी सृष्टि का विनाश होना होता है, तभी आता है तभी एटॉमिक एनर्जी ईजाद होती है, जाता है तो एटॉमिक एनर्जी विस्फोट होती है, वह काम पूरा हो जाता है। इसी त्रिमूर्ति की यादगार में तिरंगा झंडा फहराया जाता है, क्योंकि गीता में शरीर को वस्त्र बोला है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय निमानि गृह्णाति नरो प्राणी। जिसके लिए VCD पॉइंट है 2416। भारत का झंडा लिए आज भी गाते हैं, विश्व विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या कपड़े का झंडा ऊंचा करने से विश्व विजय हो जाएगी? गीता में लिखा है, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो शरीर के वस्त्र बोला है, वह 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं जो नंबरवार ऊंची नीची मध्य स्टेज में दिखाए गए हैं। अतः भगवान बाप 3 मूर्तियों द्वारा आकर अपना कार्य अभी कर रहे हैं और सच्ची स्वतंत्रता का रास्ता हमें अभी बता रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप भी हमारे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ओम शांति। ठीक है, अभी हाथ नीचे किया है, और जैसे कल के क्लास में प्रश्न चल रहा था, ये बाहर की दुनिया में जो बातें आजकल चल रही है उस संबंधित संडे के श्लोक टेस्ट पेपर में प्रश्न डाले हुए थे। एक तो चंद्रमा पर अगर इस दुनिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है या समस्या आ रही है, इसके चलते जो साइंस ने एक नई बात बताई हुई है, चंद्रमा पर प्लॉट खरीदे जा रहे। तो प्रश्न ये पूछा था, अगर चंद्रमा पर जाने से ही सॉल्यूशन हो जाता है पृथ्वीवासियों का, तो फिर भगवान को आकर के स्वर्ग स्थापना की आवश्यकता है या नहीं है?
और इस बात का विश्वास आप साइंस वालों को कैसे दिलाएंगे? या तो जैसे आजकल यंत्र मानव निकला हुआ है, विज्ञान ने इतनी ज्यादा प्रगति की है कि विज्ञान के आधार से इस धरती पे ही स्वर्ग दिखने में आता है। तो अगर ये सब हो रहा है विज्ञान के द्वारा ही, तो भगवान को फिर आकर स्वर्ग बनाने की क्या आवश्यकता है? भगवान जो स्वर्ग बनाते हैं उसमें और विज्ञान जो स्वर्ग बना के दिखाता है उसमें, दोनों में क्या अंतर है, किस तरह स्पष्ट करेंगे? जो भी हाथ उठाएंगे एक एक पॉइंट बताते जाइए, इसीलिए ताकि सभी को बोलने का चांस मिले। और क्योंकि एक ही व्यक्ति लंबा बोलते हैं तो ऐसे होता है कि औरों को बोलने का फिर समय नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए एक एक ही टॉपिक 2-2 मिनट का बताइए, दोबारा फिर बताइए आप, ताकि सभी लोगों को बोलने का समय मिले। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। मैं आप प्रश्न का लास्ट भाग सुना है, उसके अनुसार बताती हूँ। भगवान आकर के नई सृष्टि रचने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वर्ग बनना नरक बनना यही इस सृष्टि पर ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ ही प्राणी जीव रह सकते हैं ना। कोई दूसरे ग्रह, ये कोई भी चंद्रमंडल ही नहीं है, चंद्रमा ही नहीं, कोई दूसरे कोई ग्रह में भी प्राणी जीने के लिए सरकमस्टेंसेस नहीं है, सुविधा नहीं है वहाँ। इसलिए स्वर्ग बनाना, ये सृष्टि ही स्वर्ग बनती है और नरक बनते हैं। बाप को जरूर इस सृष्टि पर ही आकर के नरक को स्वर्ग बनने की आवश्यकता है। ये आगे बताइए, और भी फोन अनम्यूट है। हाँ, ये जो हाँ कल जी। प्रश्न पूछा गया था ना, वो अणुअस्त्र को नष्ट करने के बारे में, तो ये जो है वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी उसको बोलते हैं, अणु के अस्त्र का निरस्त्रीकरण। विश्व में शांति के उद्देश्य में बहुदेशीय संधि स्वाक्षरित हुआ है। इस कारण से बहुत सारे अणु बम को नष्ट करने का प्रयास आया है। 1945 में 2 बम्बियां फूटे थे, उसके बाद ज्यादा तादाद में बना के रख लिए, क्योंकि उस समय शीतल युद्ध का समय बन गया था। मना मनुष्य युद्ध नहीं करे, मन की भावना से युद्ध चल रहा था, इसलिए बम भी बहुत बना लिया। आज उसका 80 साल बीत गए। 80 साल बीत जाने के बाद जो कोई भी चीज होता है उसका सेल्फ लाइफ होता है, तो उसको नष्ट होना आवश्यक है, नहीं तो वो खुद नष्ट हो करके समाज को, परिवेश को नष्ट कर देंगे। उस आधार से कोई जगह में नष्ट होने का संभावना देखा गया था, तो उस आधार से और निरस्त्रीकरण, अस्त्रों को नष्ट करने का लक्ष्य से ये बात आई थी कि नष्ट कर दिया जाए। तो उसमें से जो पुराने हो गए उनको तो नष्ट करना ही है, नहीं तो वो अपने को नष्ट कर देंगे। उस आधार से वो नष्ट करना शुरू हुआ। लेकिन ये अस्त्र बना ही क्यों? उसका कारण है कि अंदर में पला हुआ क्रोध 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 पूर्ण नहीं होता है। तो ये अस्त्र बनाए कौन बनाए ना, ये नास्तिकों ने बनाया, जो क्रिश्चियन का धर्म का छेड़ा है। वो ठंडा क्रोधी होते हैं, तो क्रोध को कारण ये अस्त्र बनाया। तो वो क्रोध उत्पन्न होता है कामना पूर्ति नहीं होने। तो ये काम क्रोध रूपी शत्रु तो बढ़ते जा रहे हैं। जब तक ये शत्रु अंदर में है तब तक ये इनको नष्ट करना संभव नहीं है। नष्ट कर दें, भले जो पैसे वाले देश हैं, जो ज्यादा बनाए हैं, वो नष्ट कर दें, लेकिन ये पूरा नष्ट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत नष्ट कर लेंगे तो बहुत कुछ छुपा कर रख लेंगे। बाकी रहा जो गरीब देश है, वो बना लिए हैं, वो तो बहुत पैसा इकट्ठा करके वो बनाए हैं, वो इतना जल्दी उसको नष्ट नहीं कर सकते। क्योंकि मुख्य बात है कि अपने अंदर से, अंदर में प्रेम की भावना पैदा नहीं हुआ। उसका कारण है कि प्रेम देने वाला जो बाप है, सारा संसार को स्नेह में बांधता है, उससे कनेक्शन नहीं हुआ। मन में शांति नहीं आया, शांति नहीं आया तो फिर अशांत के माहौल में शांत की भावना से कामना उत्पन्न होता है। कामना उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न हो रहेगा।
रहने से, तो अस्त्र कैसे त्याग देंगे? अस्त्र को तो लेकर के ही चलना पड़ेगा तब तक जब तक वो शांति देवा या भगवान का पाठ को नहीं पहचाने। तो वो क्या है कि मनुष्य अपने हिंसक विचारों को बदलने से ये बंद कर सकते हैं। आत्मा के अंदर में शांति आया तो नहीं आया तो लड़ते रहेंगे, तब तक हथियार नष्ट नहीं कर सकते। पहले शांति देवा को पहचान करके ये आटम बम को नष्ट कर सकते। अपने जो अंदर में आत्मा है उसमें शांति आए तब जाकर के बाहर के आटम बम नष्ट कर सकते हैं। तो ये जो फोड़ने का काम है ये फोड़ भी नहीं सकते। इनको फोड़ने के लिए जो वो प्रेरणा से भी बनाए हैं, शंकर के प्रेरणा से, तो जब स्थापना हो जाएगी इनको फोड़वा दिया जाएगा। चाहे राजनेताएं हो चाहे वैज्ञानिक हो, जिनके हाथ में स्विच है वो स्विच ऑन कर देंगे तो फूटेगा तो सारे जो विनाश की प्रक्रिया, फाइनल विनाश की प्रक्रिया हो जाएगी। तो मुख्य सार हुआ कि मनसा बदलने से जीवन बदल सकता है, मनसा न बदलने से जीवन बदल नहीं सकता। और मनसा जीवन बदलने के लिए, मनसा बदलने के लिए विचार चाहिए, और विचार जो है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार भगवान आके दे रहा है, उनसे लेना चाहिए। मनुष्यों को गीता के हिसाब से चाहे दूसरे धर्मों के ग्रंथ के हिसाब से ये विचार तो है, लेकिन उनके पास युक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। शक्ति रहता बाप को पहचाने, शक्ति मिले तो युक्ति, शक्ति मिले से ये जो माया बन रहा है, हमको अंधकार में ढकेल रहा है, तो उससे हम मुक्ति हो सकते हैं। उसी तरीके से जो लोग बोल रहे हैं चंद्रमा में प्लॉट लेंगे, चंद्रमा पृथ्वी से कितने दूर में रहती है और वहां जीवन नहीं है, हवा पानी जो मुख्य चीज चाहिए जीवन के लिए वो नहीं है। उसके बाद ये पृथ्वी पर ऐसे जगह है बहुत ज्यादा ठंडा है चाहे ज्यादा गर्म है, वहां मनुष्य रह नहीं पा रहे। जैसे रूसिया का भूखंड है जहाँ बहुत जगह बर्फ जमी रहती है, बहुत बड़ी भूखंड है, वहां लोग रहते नहीं है, तो फिर वो दूसरे लोगों से बोलते हैं कि आप वहां जा करके रहो, नहीं तो अपने ज्यादा बच्चे पैदा करने के बाद रख रहे हैं। तो ये पृथ्वी पर ऐसा जगह है कि हम रह नहीं सकते, तो फिर ये दूसरे ग्रह उपग्रह में रह जाकर रहने का बात आता जो है, जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, पैसा कहाँ नष्ट करें, खर्च करें, वो बुद्धि नहीं आता, वो ऐसा विचार उनके मन में आता है। बाकी साधारण लोगों को भ्रमित करने के लिए सब चीजें सामने आ रहा है। मान लीजिए कहीं भी आप चंद्रमा में प्लॉट ले लिया, कहीं दूसरी जगह ले लिया, लेकिन जब तक जो लोग जाएंगे उनके अंदर में श्रेष्ठ भावना नहीं होगी, श्रेष्ठ विचार नहीं होंगे, समाज कल्याण की भावना नहीं होगी, तो फिर वो सुख शांति कहाँ से होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 500 साल पहले अमेरिका सृष्टि पर किसी को पता नहीं था। अमेरिका में जाकर के यूरोप के देश से चाहे अंग्रेज लोग जाकर के अमेरिका में बसने लगे, तो वहां जाकर के जो समझदार लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जहाँ वहां जाकर बसा, लेकिन अमेरिका कौन सा देश में परिवर्तित आज हो गया है, सबसे गुंडा, सबसे दूसरों को धन हड़प करने वाला, आतंक फैलाने वाला देश बन गया है। तो उसी तरीके से चंद्रमा में जाकर के आप रहेंगे तो उसी तरीके का फिर से दुनिया बना लेंगे। तो मुख्य बात है कि अपने अंदर के कमियों को समझ करके ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर उसको परिवर्तन करना। तो ये नहीं परिवर्तन करेंगे तो जीवन परिवर्तन नहीं होगा, तो वही दुख और शांति में हम सरते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। आप बताइए भाई, 24,548 हाँ भाई जी, बोलिए मैं आप बता पहले। हाँ ठीक है। आज ये दुनिया में तो विज्ञान को बहुत महत्व देते हैं और वो भी समझ लेते हैं, और विज्ञान भी आज बताते हैं कि हम मंगल ग्रह पर, चंद्र ग्रह पर मकान बनाएंगे, प्लॉट खरीद करेंगे। तो इसके बारे में ये थोड़ा सा बताता हूँ एक पॉइंट। तो आज बाबा ने बताते हैं, अरे ये दुनिया में, इसी दुनिया में रहकर, इस दुनिया में ऐसा ऐसा जगह है, जमीन है जहाँ पर कि
प्राणी जगत नहीं है। तो जहाँ पर ये मंगल ग्रह है और चंद्र ग्रह है, ये ऊपर ग्रह में तो पांच तत्व का जो पांच तत्व जो समान भाव में शरीर के लिए जरूरत है वो तो नहीं मिलेंगे। वहाँ पर तो जो जाते हैं वो अपने के लिए भी अम्लजान लेके जाते हैं, वो ऐसे ही नहीं जाते हैं। जब अम्लजान लेके न जाएंगे वो उनका भी शरीर छूट जाएंगे। वो तो इतना डर उनका भी है और वो कैसे कह सकते हैं कि हम वहाँ पर प्लॉट खरीद कर घर मकान बनाएंगे। अरे ये दुनिया में भी ऐसे ऐसे जगह है जो जिसको कि उत्तर मेरु दक्षिण मेरु कहा जाता है। वहाँ पर जो सूर्य का किरण तिरछा पड़ता है, वहाँ इतना बर्फ है जहाँ पर प्राणी जगत नहीं है। तो जब इस दुनिया में प्राणी जगत रहने के लिए सुइटेबल नहीं है, तो फिर जहाँ पर कुछ भी अम्लजान नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कि हवा नहीं है, कि पानी भी नहीं है, वहाँ पर कैसे जाकर मकान बनाएंगे, प्लॉट खरीद करेंगे? ये कैसे भावना रखते हैं? कितना माने घमंडी वो विज्ञान है। और वहाँ पर भी बताते हैं, हाँ देखो आगे माने पहले से बता देते हैं वो बात्या आएगा, बरसात आएगा, इतना इंच बरसात होगा, इतना किलोमीटर वेग में हवा बहेगा। ये सब प्रैक्टिकल जिनिस जो होगा इसको बता देते हैं। परंतु वो जो प्रैक्टिकल जिनिस आते हैं इसमें जो दुनिया का जितना ही नष्ट कर देते हैं, इसको क्या रोक पाते हैं? अच्छा, जब ये इतना ही खराब होगा, इतना ही नष्ट होगा, ये लोगों को सतर्क कर देते हैं, फिर उस बात्या, उस बन्या, वो जो भी आते हैं उनको रोकते नहीं क्यों? इतना तो ये है शक्तिशाली। तो ये पांच तत्व को कोई रोकने वाला नहीं है। अब इसको भी मनुष्य मानते हैं कि पांच तत्व को रोकने वाला कोई नहीं है, परंतु अहंकार में ऐसे ऐसे कहते हैं। परंतु ये बात वो तो नहीं जानते हैं। अब भगवान आ चुका है, वो इस दुनिया को बदलाने वो आ चुका है। ये बेहद का बापू है। ये बेहद का बापू आकर अब इस दुनिया में राम राज्य स्थापना करने लिए आया हुआ है। वो अब जो बताते उनका रास्ते पर चलेंगे तो दुनिया परिवर्तन हो जाएंगे। नहीं तो ये विज्ञान, ये साइंस आगे, ये साइलेंस शक्ति आगे साइंस कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये छोटा पॉइंट बताया दीदी और ठीक। भाइयों को। हाँ हाँ, आगे बताइए। हेलो। हाँ हाँ, जी। रोल नंबर 4718। हाँ जी जी। दीदी, जो चंद्रमा की जो बात चलती है, हम सेवा के फील्ड में कुछ साइंस के विद्यार्थियों को उसके ऊपर थोड़ा बताता हूँ शॉर्ट में, कि भाई चंद्रमा के ऊपर आप जाइए, भला मना नहीं है, रजिस्ट्री किसके नाम से करेंगे, वो पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि हमारे टीचर ने बताया, सुप्रीम टीचर ने, कि मनुष्य वहां जिंदा रह सकता है जहाँ की सूर्य की किरणों से निश्चित लाइन लेंथ एंगल करेक्ट होना चाहिए, तो वही मनुष्य जिंदा रह सकता है। फिर पृथ्वी का मिसाल देते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक नॉर्थ पोल साउथ पोल का हिस्सा है, वो पृथ्वी का ही हिस्सा है। उस नॉर्थ पोल साउथ पोल के ऊपर क्यों जीवन नहीं है भाई? क्योंकि जीवन जिंदा रहने के लिए सूर्य का किरणों का डिस्टेंस एंगल वहाँ चेंज हो जाता है, इसलिए वहाँ 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन रहता है, वो खेती बाड़ी कुछ नहीं होती है। और पृथ्वी का जो दूसरा हिस्सा होता है जहाँ पे मनुष्य रह रहा है, वहाँ पर पे सूर्य की किरणों का लाइन लेंथ एंगल डिस्टेंस करेक्ट है, इसलिए यहाँ जीवन रहता है। इसलिए चंद्रमा के ऊपर न शुद्ध पानी है, न जल है, न ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये एक कारण। और दूसरा कारण, इतना चंद्रमा के ऊपर मान लिया जाए, अब साइंस की बात सही है, अगर आप चंद्रमा के ऊपर जाने के लिए अमेरिका जानता है कि उसको एक रॉकेट भेजने के लिए आज अरबों डॉलर खर्च हो रहा है एक व्यक्ति की व्यवस्था के लिए, वो भी वहां कायम टिक नहीं सकता है, रोज की क्रियाक्रम नहीं कर सकता है, तो इतने बड़े देश दुनिया को वहां से शिफ्ट कैसा करेगा? दूसरी बात, इस दुनिया का विनाश निश्चित है, भलाई एंटी बैलिस्टिक्स मिसाइल बनाया गया है उसको, परमाणु बम को रोकने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 5000 ईयर। तो आज के 5000 साल पहले जो महाभारत युद्ध हुआ था, तो वो युद्ध वापस रिपीट होने वाला, इसलिए साइंस की कोई भी ताकत उसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हो या प्रतिरोधात्मक औजार हो या हथियार हो, उस न्यूक्लियर वेपन्स को वो रोक नहीं सकते।
और जो अणु जहाँ से साइकिल काटता है 5000 साल के बाद वहीं जाता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी बोलिए माता जी बोलिए। दीदी ये जो प्रश्न के बारे में मैं बताऊं कि भगवान क्यों ये स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि दुनिया में तो आज देखने में साइंस के जो साधन है वो तो बहुत उच्च स्तर में आ गए हैं ना, उसमें तो सब लोग स्वर्ग जैसा प्राप्ति करने लगे हैं। परंतु वास्तविक स्वर्ग क्या है ये किसी को पता ही नहीं है। तो सब सुख सुविधाएं तो मैंने क्षण भर के लिए होते हैं, परंतु जो स्वर्ग है उसी का वास्तविक अर्थ किसी को पता नहीं। जो भगवान आकर के हमें समझाते हैं कि स्व माना आत्मा माना गया, जो स्व स्थिति मैंने आत्मिक स्थिति में जाना ही वास्तविक स्वर्ग है, जिसके द्वारा मन बुद्धि की दोनों की ही परिवर्तन होती है। मन बुद्धि जो उच्च स्टेज में प्राप्त करती है तो अर्थात मैंने परमानेंट और सुख शांति को अनुभव करती है। परंतु आज की जो साइंस से स्वर्ग बनी है वो सिर्फ कुछ धनवान लोगों के लिए ही बनी है। उसका अनुभव वही कर सकते हैं, क्योंकि जो भी गरीब है वो तो स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो गरीब लोग है वो साधन को नहीं पाते हैं। पर भगवान आकर के वो गरीबों को ही उस स्थान को ले जाते हैं। वो स्वर्ग वो सबके लिए बनाते हैं, कोई एक के लिए नहीं बनाते हैं। सारी दुनिया के जो भी हर धर्म है जाति है सारे लोगों के लिए बनाते हैं, पर ये साइंस के साधन सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। फिर भी जो आज की मनुष्य तो मैंने साइंस के आधार पे वो बहुत ऊंची है, पर उनका जो मन बुद्धि है वो आज नीचे स्टेज में आ गई है। उसी मन बुद्धि को सुधारने के लिए भगवान यहाँ पर आकर स्वर्ग बनाते हैं। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, भगवान बाप स्वर्ग बनाने के लिए आया है, अभी नरक की दुनिया बन रही है। यदि आप लोग यहाँ से डर कर है ना वो उधर चंद्रमा में जाएंगे तो आप लोग तो बिना कुछ भी नहीं लिए नहीं जा सकते। खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वहाँ तो जीने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं, पानी भी, खाना वगैरह भी नहीं। आप सदा काल के तो नहीं जा सकते, कुछ समय के लिए जा सकते हैं। यहाँ पृथ्वी में तो कोई ऐसे ऐसे जगह उत्तरी ध्रुव में किरण की सूर्य की किरण तीर पड़े, वहाँ तो जीवन नहीं है, तो वहाँ कैसे जा सकते हैं आप लोग? आप लोग तो है ना ये सृष्टि विनाश के आप लोग ही एटम बम बना रहे हैं। आप ही उसके डर कर उधर फ्लैट वगैरह खरीद कर वहाँ भाग रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं दीदी। ठीक है माता जी आगे बताइए। हाँ ओम शांति। हाँ हाँ जी ओम शांति दीदी। हाँ वो चंद्रमा के बारे में तो भाइयों ने काफी बता दिया, और ये भी वो मैं अंतर बताऊं थोड़ा भगवान की दुनिया में और उसमें बताइए। एक दो पॉइंट। हाँ जैसे भगवान जो स्वर्ग बनाते हैं ना, तो वो बिना यानी कि एक्सीडेंट प्रूफ होगा, वहाँ कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा इस तरह। और जैसे साइंस ने जो आज साधन तैयार किए हैं तो उनसे एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं कि दिन में गिनती भी नहीं कर सकते। और जो भगवान जो दुनिया बनाएंगे उसमें एकता होगी। और जो साइंस के कारण आज क्या है कि अनेकता भी बहुत बढ़ रही है। और ये भी बता सकते हैं कि जो भगवान जो दुनिया बनाते हैं तो उसमें निरोगी काया कंचन काया होती है, जहाँ कोई भी रोगी नहीं होता। और यहाँ साइंस के साधनों के ही कारण ज्यादातर इतनी बीमारियां हो रही है कि जैसे डिप्रेशन वगैरह है। और जैसे साइंस के साधनों से निकलने वाला धुआं है तो उससे वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। तो ये प्रदूषण से भी क्या है, प्रकृति भी एक तरह से तामसी बन गई है। जिससे ये जैसे बाबा बोलते हैं ना कि कहीं प्रकृति मनुष्य का नाश कर रही है तो मनुष्य प्रकृति का नाश कर रहे हैं, तो उस तरह से हो रहा है। जबकि वहाँ प्रकृति एकदम नेचुरल होगी, तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं। और वहाँ जैसे यथा राजा तथा प्रजा होगी, यानी कि राजा प्रजा में समानता होगी। और यहाँ तो जैसे देखा जाता है कि घर में 4 सदस्य हैं, तो साइंस के जमाने के हिसाब से ही अलग अलग हो रहे हैं। और जैसे रोबोट वाली बात के लिए भी थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि जैसे रोबोट बनाया साइंस ने, तो उससे फायदा तो ये हुआ कि जैसे बहुत सी फैक्ट्री कंपनियों में रोबोट काम करते हैं, तो उस हिसाब से
हेलो। और ऐसे भी बता सकते हैं कि थे तो उन्होंने यही कहा कि राम राज्य लाएंगे। कब हेलो। बोला जाता है कि इनके घर में तो जैसे राम राज्य लगा पड़ा है, कभी भी रोबोट राज्य के लिए नहीं बोला जाता। ओम शांति। हाँ जी, बताइए आगे। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। ओम शांति। तो जो साइंस जो घमंडी करते हैं ना, वो इसको क्या कहा जाता है? वो मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य को नर कहा जाता है। नर जो कुछ करते हैं नरक बनते हैं, स्वर्ग नहीं बन पाता है। भगवान ही जो स्वर्ग, स्वर्ग क्या है? स्व माने आत्मा, ग माने गया। जो स्वर्ग बनाने वाला एक भगवान है। वो साइंस वाला वो जो करते हैं, जितना भी पैसा खर्च करते हैं, जितना भी पढ़ाई पढ़ते हैं, वो सब विनाश के लिए करते हैं। तो साइंस ही तो 150 साल हो गया वो निकलते हैं, लेकिन भगवान जो होता है, भगवान का आदि नहीं है और अंत नहीं है। वो सृष्टि का मालिक है। भगवान एक है और साइंस तो कितना है? तो भगवान तो एक है, साइंस तो एक नहीं है। साइंस पढ़ाई कितना सो लोग करते हैं। तो जो वो साइंस वाला कहते हैं ना, वो चंद्र पृष्ठ में माने जमीन खरीदी करते हैं, मकान बनाते हैं। वो तो सब लोग नहीं जा पाते हैं। जो वही पढ़ाई पढ़ते हैं वो जाते हैं। फिर भी जाने के लिए कितना मेहनत लगता है। लेकिन भगवान आकर ही जो करते हैं, सारा दुनिया को सब लोगों को स्वर्ग देने के लिए आता है। तो वो जो स्वर्ग भगवान बनाती है, कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो भगवान आकर ही कहते हैं वसुदेव कुटुंब, सारा वसुदेव को एक कुटुंब बनाने वाला भगवान है। तो स्वर्ग तब बनेंगे जब सब आत्मिक स्थिति में रहेंगे और सबको आत्मा आत्मा भाई भाई देखते हैं, तब स्वर्ग बनती है। लेकिन ये साइंस वाला कभी भी स्वर्ग नहीं बना सकते हैं। ओम शांति बहन जी। आगे बताइए। बैतुल 25715 बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। वैज्ञानिक जो कल्पना करते हैं मात्र कोरी कल्पना है, क्योंकि वैज्ञानिकों को भी मालूम है कि चंद्रमा पर जब जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है पृथ्वी से। वहाँ पर मतलब पृथ्वी पर यदि किसी का वजन 60 किलो तो वहाँ पर जाकर के 10 किलो रह जाता है, 6 गुना वजन कम हो जाता है और वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण भी कम है। और वहाँ पर विषम परिस्थितियाँ हैं। एक तो पंच तत्व पूरे है नहीं वहाँ पर, और जहाँ पंच तत्व नहीं है वहाँ पर मनुष्य कैसे रह सकता है? क्योंकि मनुष्य का चूल्हा तो पंच तत्वों से निर्मित है और मनुष्य वहाँ जाएगा तो बिना सुरक्षा कवच के वो रह नहीं सकता है। फिर वहाँ की यात्रा तो इतनी लंबी है कि 3 से 4 दिन वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं। और कई बार जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यान फेल हो जाते हैं, तो दुर्घटनाएँ होती है। जैसे अ, अंतरिक्ष स्टेशन पर कल्पना चावला गई थी, वापस आते-आते अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो शरीर छोड़ दिया, खत्म हो गई। इसी प्रकार से कई ऐसी घटनाएँ हो गई है। नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन 1969 में गए थे चंद्रमा पर। उन्होंने 4-5 किलो वहाँ से कंकड़-पत्थर लाए, उसका अध्ययन किया, कोई मतलब नहीं, कोई उसका औचित्य नहीं रहा, क्योंकि अच्छा वहाँ अंतरिक्ष यान जो है वो अरबों-खरबों की लागत से बनते हैं। बहुत सारी एनर्जी लगती उसमें और देश का पैसा जाता है, जिससे मनुष्य को बहुत नुकसान होता है। तो वैज्ञानिक तो मात्र एक कल्पना करते हैं कि वहाँ ऐसा करेंगे, प्लाट खरीदेंगे, वहाँ पर रहेंगे। वैज्ञानिकों को ये भी मालूम है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से अलग हुआ भूखंड है, वो कभी भी पृथ्वी पर वापस आ सकता है। तो वैज्ञानिकों को बताना पड़ेगा कि 2036-37 में ये चंद्रमा पुनः पृथ्वी पर आने वाला है। और चंद्रमा अ, की दूरी भी बहुत अधिक है और चंद्रमा का एक भाग ऐसा है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कभी पहुँच ही नहीं पाता है, तो वहाँ पर तो जीवन संभव ही नहीं है। वो सूर्य के एकदम विपरीत में रहता है वो भाग, और वहाँ पर अंधकार ही अंधकार है। वहाँ ना खेती होती है, ना वहाँ कोई कल-कारखाने स्थापित हो सकते हैं, और जो भी वहाँ जाता है तो अ
ज्यादा दिन वहाँ ठहर नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर ऐसे तूफान चलते हैं जो अंतरिक्ष यान को भी और मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जी दी। ठीक है, आगे बताइए। और यह भी बता सकते हैं आज सबके पास इतने पैसे भी कहाँ है जो ये मना सब जा सके वहाँ। भगवान तो सबके लिए आया है, सबको सुख देने के लिए आया है। जो आज विषमता हो रही है, अमीर अमीर होते जा रहे, गरीब गरीब होते जा रहे, तो यह विषमता खत्म करने के लिए भगवान आए हैं। और यह भी बता सकते हैं रोबोट रोबोट को बनाने वाला तो मनुष्य ही है ना आखिर। तो मनुष्य का मन तो चंचल है, चंचल मन वाला क्या बनाएगा। बस स्वार्थ स्वार्थ में ही कुछ बनाएगा। लेकिन भगवान आते हैं तो निस्वार्थ है, वो जो भी बनाते हैं सबके कल्याण के लिए बनाते हैं, इसीलिए उनका नाम है सदाशिव। ओम शांति। आगे। ओम शांति। हाँ जी। बहन जी, एक बात बुद्धि में आई कि उधर जो माने चंद्र में क्या होता है ना, माध्याकर्षण शक्ति नहीं होता है। तो माध्याकर्षण शक्ति ना होने के कारण वहाँ सब कुछ उड़ता है। जैसे हमने देखा है कि जब कल्पना चावला गया था तो जो भी कुछ करते हैं तो सब उड़ते हैं। तो उड़ेंगे तो बहुत एक्सीडेंट भी हो जाएगा, ऐसा मेरे बुद्धि में आता है। कोई भी चीज नीचे हम नहीं रख सकते, सब उड़ेगा उधर। ये तो जीने की संभव नहीं है ना, सब कुछ अगर उड़ेगा। हाँ, यही बात है। हेलो। हाँ जी। ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी, मानसा के माता जी बोलिए हाँ पहले। जी। दीदी एक तो यही था कि बाबा ने मुरली में एक पॉइंट बोले ना, तो आप बताना क्या इससे लागू हो सकता है। जैसे बाबा ने बोला कि अगर सागर का पानी खारा है तो उसमें से एक चुल्लू पानी लेंगे तो उसमें भी वही सारे गुण समाये होंगे। तो ऐसे जो बाबा ने कहा कि इस सृष्टि पर पंच तत्वों का सबसे सुंदर मानव चोला है, तो उसमें वही पंच तत्वों के सारे गुण समाये रहते हैं। जैसे पृथ्वी पर 70% पानी है तो मनुष्य शरीर में भी 70% पानी है। लेकिन चंद्रमा पर तो पांचों तत्व है ही नहीं। वहाँ तो जल तत्व तो है ही नहीं है। दीदी एक तो ये पॉइंट आया था बुद्धि में, एक ये था कि जो इंसान स्वर्ग बनाता है उसमें तो सब नकली चीजें होती हैं। और इस समय में जो सुख की परिभाषा है तामसी समय में वो चेंज हो जाती है। इस समय क्या है, जो कहते हैं कि जिनके पास ज्यादा धन दौलत है, सुख सुविधा का सामान है, वही अपने को स्वर्ग में महसूस करते हैं। ये तो नकली है, तामसी समय की है, लेकिन उनको सच्ची शांति जो भगवान बताते हैं वो उनका नहीं पता लगता। अगर आज के दुनिया के लोगों की धन दौलत खत्म हो जाए, जैसे बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम तो अभी स्वर्ग में हैं, तो तब भी क्या वो अपने को स्वर्ग में महसूस करेंगे। दीदी यही आया था बुद्धि में, क्या ठीक है दीदी ये पॉइंट? ठीक है माता जी, आगे बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी ये थोड़ा मैंने प्रैक्टिस की है दीदी, मुझे थोड़ा बोलना कम आता है ऐसे समझाना। तो जैसे बाबा बताते हैं ना कि भगवान बाप जब सृष्टि पे आते हैं तो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए आते हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं कि विनाश तो होकर रहेगा। तो जैसे स्थापना के साथ साथ बाबा ने बताया कि जैसे यज्ञ में विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो जैसे बाबा बताते हैं कि एटॉमिक एनर्जी की सारे बम विस्फोट है वो तो निष्क्रिय नहीं किए जा सकते, तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि आकाश में भी, जल में भी और थल में भी, सभी जगह एटॉमिक एनर्जी की ये जाल बिछा हुआ है। तो जैसे श्लोक में भी आया दृष्टा करालानि मुखे, तो जैसे सारी दुनिया दाड़ों में समाई जाएगी, पिसी जाएगी। तो जैसे बाबा कहते हैं कि जब एटॉमिक एनर्जी में विस्फोट होंगे तो ग्रह उपग्रह आपस में टकराएंगे। तो चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है ना, तो वो भी एक एक समय के बाद सागर समुद्र में गिरेगा। तो जैसे बाबा ने मुरली में बताया हुआ है कि फिर जब चंद्रमा समुद्र में गिरता है तो बहुत
गहरा खड्डा हो जाता है तो समुद्र का जल काफी ऊंचा हो जाता है, तो उससे भी पृथ्वी पर सभी जगह जल ही जल हो जाएगा। और बाबा कहते हैं कि जैसे सतयुग में भी जब चंद्रमा होगा ही नहीं, वो भी बाप समान बनेगा आत्मिक स्थिति वाला, तो बाबा कहते हैं वहां अंधेरा होगा ही नहीं, रोशनी ही रोशनी रहेगी यहाँ सूर्य के बच्चों के लिए। ओम शांति। दीदी कौन सा कौन सा बोलिए माता जी। कौन दीदी? जी दीदी बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है। जो नर निर्मित अर्थात विज्ञान निर्मित स्वर्ग है वो परिवर्तन कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, विनाश कर सकता है, रचना कर सकता है, हाहाकार कर सकता है, आराम दे सकता है। लेकिन जो भगवान का बनाया स्वर्ग है उसमें हर आत्मा अपने मन की शुभ कामना द्वारा मनुष्यों की वृत्ति, दृष्टि और कृति को चेंज कर सकती है, जो विज्ञान निर्मित स्वर्ग नहीं कर सकता। और शुभ संकल्प के आधार पर सर्व कार्यों में सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। तो ये दो ही पॉइंट बता के रुकूंगी। दूसरा पॉइंट ये कि जैसे राम राज्य के लिए गायन है, दैहिक दैविक और भौतिक ताप नहीं होता, मतलब देह का कोई दुख नहीं होता, भाग्य का दुर्भाग्य नहीं होता, और प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। बस एक बार रुकती हूँ, आगे आप टाइम दीजिए तब बता दी। शाम के क्लास में माता जी। जी दीदी ठीक। माता जी जी बोलिए। दीदी आज साइंस के जो साधन रूपी स्वर्ग हैं तो वो दुनिया के 3 सबसे बड़े दुखों को भी खत्म नहीं कर सकते, जो जन्म, जरा और मरण बताया है। ये VCD 1979 में एक्यूरेट पढ़ के नहीं बताया। और उसमें बाबा बोले हैं अमर लोग की सेफ्टी को तो दुनिया वाले जानते ही नहीं है। और इसके लिए श्लोक जोड़ा है, तेषाम अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, कि भगवान इन 3 बड़े दुखों से छुटकारा दिलाता है। फिर एक पॉइंट ये भी है, बाबा ने मुरली में, मुझे नंबर वगैरह याद नहीं, बाबा ने बोला है जो प्रकृति का दुरुपयोग करते हैं प्रकृति भी अंत समय में उनको सुरक्षित नहीं रखेगी। मतलब आज जो साधन रूपी स्वर्ग का निर्माण हो रहा है तो वो तो प्रकृति के दुरुपयोग से ही हो रहा है, स्वार्थ में आके ही हो रहा है। तो जो वो स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं उसमें उनका नाश ही नहीं होता है, और जो भगवान करते हैं उसमें सुरक्षा है। फिर एक बाबा मुरली में बता रहे थे 189 में कि ये जो पॉम्पेन शो है, महल माड़ियां हैं, अटारियां हैं, ये अंतिम जन्म में ही सब बनता है। माया अपना पसारा फैलाती है 100-150 वर्षों में, क्योंकि ये राम और रावण की रास्ता कसी है, क्योंकि उसको भगवान से बेमुख करना है तो अपना पसारा फैला रही है। और भगवान जो है वो हमें अपनी ओर खींचते हैं, माया इस पॉम्पेन शो से अपनी ओर खींचती है। तो जिसके लिए एक ये जोड़ा है, बाबा बोलते हैं गो गोचर जहाँ लगी जाए सब माया जाने भाई। मतलब माया से स्वर्ग स्थापन नहीं होता, मायापति से स्वर्ग स्थापन होता है। फिर एक ये भी कि साइंस के साधन से बेभान इच्छाएं, तुलना, ईर्ष्या, यही सब बढ़ता है, विकार ही बढ़ता है। और 5 के 22 में भगवान पहले ही हमें बता चुके हैं कि इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग दुखों के जन्मदाता है। तो हम लोग खुद ही अपने लिए दुख खरीदते हैं इसे स्वर्ग मान के। और भगवान जब आते हैं तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति देते हैं। फिर हम उनसे एक ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अगर साइंस की सुविधा ही स्वर्ग है तो इतने धार्मिक मठ, पंथ, योग आदि क्यों रोज रोज निकल रहे हैं? आखिरी दुख में तो सब भगवान की ओर ही जाते हैं। जी दीदी समय हो गया इसलिए रुक रही हूँ। ठीक है माता जी। ये टॉपिक वैसे लंबा है, बाकी आज की क्लास में जो भी बातें हुई है तो ये ध्यान रखिए सभी ने सुनी है, तो इतना तो ध्यान होगा ही कि कौन सी बातें कवर हुई है। इसके अलावा अगर कोई नई बात आपको मुरली में मिलती है तो उस बात को आप जरूर बताइए, ताकि बातें रिपीट ना हो। और एक प्रश्न को अलग अलग प्रमाणों के साथ हम किस तरह से बाहर वालों को समझा सकते हैं, वो बातें इकट्ठा करने का प्रयास कीजिए, ताकि समय बचो, रिपीटेशन भी न हो। शाम के क्लास में या तो अगला जो टेस्ट है उसमें ये प्रश्न कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आप उत्तर सोच के रखिए। अभी तो क्लास का टाइम पूरा हुआ है इसलिए अभी हाथ उठाए हुए हैं तो उनका अनम्यूट नहीं कर रहे, लेकिन ये सारे जो प्रश्न है इस पर हमें अच्छे से बोलना आना चाहिए,
तो मुरलियों की बातों को ढूंढिए। कई सारी ऐसे मुरलियां हैं जिसमें बाबा ने चंद्रमा के बारे में बोला है कि वहां जीवन नहीं हो सकता। उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल से टैली करके जो बात है वो आ चुकी है। ऑक्सीजन नहीं होता ये भी आ चुका है। खर्चे की जो बात है वो भी हो चुकी है। और साइंस से जो नुकसान होता है वो भी हो चुका है। इसके अलावा कुछ ऐसी नई बातें देखी है मुरलियों में जो सामने वालों को सुनने से भी नयापन लगे और इंटरेस्ट भी आए। आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।